हेलो गाइस, आज मैं आपको जिस हॉरर और सस्पेंसिव मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है रेजिडेंट ईवल। मूवी की शुरुआत में हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नामी एक इदारे का एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि डिफरेंट सीरम्स को कलेक्ट कर रहा होता है। वो साइंटिस्ट इन सीरम्स को कलेक्ट करते हुए एक टी वायरस नामी सीरम को उस रूम में फेंक देता है। वो सीरम ब्रेक होने की वजह से वायरस वेंट्स के जरिए पूरे हॉल में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सीरम के फैलने की वजह से वहाँ पर मौजूद लैब्स के डॉग्स भौंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर और भी अफरा तफरी शुरू हो जाती है। कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे सारे दरवाजों को बंद कर देता है और वहाँ पर फायर अलार्म शुरू कर देता है। कंपनी में मौजूद तमाम लोग वहाँ पर परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर एक अचानक और सब अपनी अपनी मौजूदा जगह पर फंस जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कंपनी की लिफ्ट में वजन ज्यादा होने की वजह से लिफ्ट फ्री हो जाती है और उसकी वायर्स ब्रेक हो जाती हैं और लिफ्ट एकदम से जमीन पर आ गिरती है। केमिकल लीक होने की वजह से हॉल में ऐसी गैस छोड़ दी जाती है जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। अब लिफ्ट में फंसे हुए लोग अपनी मदद आप के तहत निकलने की कोशिश करते हैं। एक लड़की उस लिफ्ट से अपना सर निकालती है तो अचानक से लिफ्ट फ्री हो जाती है और वो लड़की सल कुचलने से मर जाती है। दूसरी तरफ हमें कंपनी का मेन कैरेक्टर एलिस दिखाई जाती है जो कि बेख्याली सी हालत में जागती है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी वो एक रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ पे वो कुछ लॉक्ड वेपन्स को देखती है। उसके बाद वो हॉल में जाती है जहाँ पर वो एक तस्वीर देखती है जिसमें वो खुद को किसी शख्स की दुल्हन बनी देखती है। उसके बाद एलिस उस घर से बाहर निकलने लगती है कि तभी उसको एक शख्स घर के अंदर वापस खींच लेता है और उसके अंदर खींचने के बाद वहाँ पर कुछ आर्म फोर्सेस के बंदे आ जाते हैं। वो वहाँ मौजूद मैट नामी शख्स को पकड़ लेते हैं और एलिस को पकड़कर उससे उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन एलिस को कुछ भी याद नहीं होता। तभी उनमें से एक सोल्जर उसको बताता है कि वो भी उनकी तरह एक एजेंट है और ये सब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। उसके बाद वो सोल्जर्स उन दोनों को लेकर वहाँ से एक सीक्रेट टनल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उन्हें वहाँ एक ट्रेन मिलती है। वो सब उस ट्रेन में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर सवार होने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन के चलने के बाद एक सोल्जर ट्रेन का एक दरवाजा खोलता है जिसमें से एक शख्स आ गिरता है। इस शख्स का नाम स्पेंस होता है। इसे देखने के बाद एलिस को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिससे उसे पता चलता है कि यही वो शख्स है जिसने उसे तस्वीर में देखा था और वो अपनी पहनी हुई रिंग पर देखती है तो उस पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का नाम लिखा होता है। कुछ ही देर बाद वो सब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रेड क्वीन नामी सॉफ्टवेयर उनको देख लेता है। एक सोल्जर उन्हें बताता है कि यहाँ पर उनका एक मिशन है जिसे उन सबको पूरा करना है और वो सब इस मिशन का हिस्सा है और बताता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन रैकून सिटी के अंडरग्राउंड में मौजूद एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि बायो वेपन्स बनाता है। तभी एलिस को कुछ और फ्लैशबैक्स आते हैं और उसे याद आता है कि कैसे उसको बेहोश किया गया था। सोल्जर बताता है कि खुद इदारे ने उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया था और अब उनको वो मिशन पूरा करना है। उसके बाद वो सब अपने वेपन्स लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और तमाम एरिया को क्लियर करते हैं ताकि वो आगे प्रोसीड कर सकें। अंदर दाखिल होने के बाद उन्हें वहाँ पर बहुत ही अजीबो गरीब चीजें दिखाई दी, जैसे कि एक बड़े कैन में एक औरत बंद थी और ये देखकर वो बहुत घबरा गए, लेकिन सोल्जर उन्हें घबराने को नहीं कहता और आगे बढ़ने को कहता है। तभी वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के मेन फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर रेड क्वीन को जाकर बंद कर सकें। उनकी टीम का टैग गाय मेन फ्रेम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो एक सोल्जर वहाँ पर अंदर दाखिल हो जाता है। उसके अंदर दाखिल होते ही वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो चौकन्ना हो जाता है। वो सोल्जर दरवाजा खोलने के लिए एक डिवाइस लगाता है और डिवाइस लगाने के बाद टैग गाय उस दरवाजे को अनलॉक कर देता है और इसी तरह मेन फ्रेम का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद दो और सोल्जर्स अंदर जाते हैं और उनके अंदर जाते ही मेन दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है तो वेपन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक लेजर नुमा शार्प लाइन उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उस लेजर से एक सोल्जर अपना हाथ गवा बैठता है और साथ ही एक फीमेल सोल्जर लेजर को डॉच न कर पाने की वजह से अपनी जान खो बैठती है। एलिस और उसके बाकी साथी वहाँ बैठे कुछ भी नहीं कर पाते। तभी एक और लेजर की लेयर आती है और उससे दूसरे सोल्जर की भी डेथ हो जाती है। तभी एक तीसरी लेयर से चैम्बर में मौजूद आखिरी सोल्जर की भी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी डिफरेंट पीसेस में बट जाती है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें मिशन तो हर हाल में पूरा करना ही होता है, लिहाजा वो आगे बढ़ने की ठानते हैं और मिशन को पूरा करने निकल जाते हैं। वेपन सिस्टम डीएक्टिवेट होने के बाद वो लोग मेन चैम्बर में दाखिल हो जाते हैं और वहां जाकर टैग गाय अपने गैजेट्स की मदद से मेन फ्रेम के कंप्यूटर को ऑन करता है। जैसे ही वो डिवाइस को ऑफ करने लगते हैं तो वहां पर होलोग्राफिक्स के जरिए एक बच्ची रूनुमा होती है। ये बच्ची दरअसल रेड क्वीन होती है जो कि तमाम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रही होती है। वो लोग रेड क्वीन की कोई बात नहीं सुनते और रेड क्वीन के सॉफ्टवेयर को ऑफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सिस्टम रिबूट हो जाता है। सिस्टम रिबूट होने के बाद तमाम डोर्स अनलॉक हो जाते हैं, तमाम हॉल्स का सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हो जाता है। टीम के बाकी मेंबर्स अपने बाकी मेंबर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर रेन को कोई आवाज आती है और वो उसका पीछा करने निकल जाती है।
जब वो आगे जाती है तो लैब कोर्ट में एक लड़की को देखती है और उसे देख के बहुत हैरान हो जाती है और वो अचानक से रेन पर अटैक कर देती है। तभी उसका दूसरा सोल्जर पीछे से आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो लड़की रेन के हाथ पर काट लेती है। जीडी उस लड़की को रोकने का कहता है, लेकिन वो रुकती नहीं। तभी वो उस पर शूट कर देता है, लेकिन इस गोली का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो लड़की एक ज़ॉम्बी होती है। गन फायर की आवाज सुनने के बाद उनके बाकी टीम मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि उनके तमाम टीम मेंबर्स मारे गए। अभी वो आपस में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी रूनुमा होता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर तमाम सोल्जर्स उन ज़ॉम्बी से फाइट करने लगते हैं और उन पर शूट करने लगते हैं, लेकिन उन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। अभी वहाँ पर अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो काफी सारे ज़ॉम्बीज जेडी को पकड़कर जकड़ लेते हैं। उसकी टीम उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ता है। एलिस ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे टूटे हुए पिंजरे नजर आते हैं। तभी वहां पर उसे एक ज़ॉम्बी डॉग नजर आता है जो कि फौरन उस पर अटैक करने लगता है। एलिस खुद को बचाने के लिए कमरे में जाती है जहाँ एक और ज़ॉम्बी मौजूद होता है, लेकिन एलिस शानदार किक से उस ज़ॉम्बी को जमीन पर बिछाड़ देती है और ये देखकर वो काफी हैरान होती है। तभी वो उस ज़ॉम्बी के पास पड़ी हुई गन को उठा लेती है और दूसरे ज़ॉम्बी डॉग के ऊपर फायर करती है, जिसकी गोलियों से वो कुत्ता मारा जाता है। एलिस को यकीन नहीं आता कि ये सब उसने किया है। वो सब बहुत परेशान होते हैं और वापसी का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी टैग गए उन्हें कहता है कि हमें रेड क्वीन को दोबारा ऑन करना चाहिए ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। एलिस रेड क्वीन को ऑन करने के लिए मेन फ्रेम में उसकी चिप डालती है, लेकिन वो रेड क्वीन को रीबूट करने में नाकाम हो जाते हैं। अब उन्हें वापसी का रास्ता खुद ही तलाश करना है। तभी वो वहाँ पर मौजूद एक टनल में जाते हैं और टनल के अंदर सारे घुस जाते हैं। वो टनल काफी गहरी और लंबी होती है। जैसे ही वो टनल में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो स्पेंस को पकड़ लेते हैं। एलिस स्पेंस को छुड़ाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से फाइट करती है और वो सब अपनी जान बचाने के लिए टनल में मौजूद पाइप्स पर चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी उनके साथ ही साथ नीचे मौजूद होते हैं कि अचानक पाइप्स की एक तार ब्रेक होती है और उनका एक सोल्जर नीचे गिर जाता है जिसे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। वो सोल्जर बाकी सबको वहां से जाने को कहता है क्योंकि उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। एलिस अपने साथियों के साथ फिर से लैब में दाखिल हो जाती है, लेकिन रेन की हालत अब काफी खराब हो चुकी होती है, लेकिन उन्हें हर हाल में आगे बढ़ना था। एलिस को अचानक से फ्लैशबैक्स आते हैं कि ये जगह उसकी जानी पहचानी है और उसको याद आता है कि इस टी वायरस का एक एंटीडोट भी मौजूद है जिसे ढूंढने के लिए वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उन्हें वो एंटीडोट वहां पर नहीं मिलता। तभी स्पेंस को याद आता है कि टी वायरस को उसी ने यहाँ पर रिलीज किया था और एंटीडोट भी उसी के पास ही है जो कि उसने कहीं छुपा रखा है। ये सब याद आने के बाद स्पेंस फौरन उन पर गन तान लेता है क्योंकि वो उस एंटीडोट को महंगे दामों बेचना चाहता है और वो खूब पैसा कमाना चाहता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी स्पेंस पर हमला कर देता है। स्पेंस उस पर शूट कर देता है। अब स्पेंस इन्फेक्टेड था और उसे एंटीडोट चाहिए था। वो एंटीडोट की तरफ जाता है और एक एंटीडोट निकालकर खुद में इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पर अजीब सी आवाज आती है, जिसके बाद एक अजीब सा क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद स्पेंस को मार देता है। दूसरी तरफ एलिस के पास टैग गए आ जाता है जो कि किसी तरीके से ज़ॉम्बीज के अटैक से बच जाता है और वो सब एंटीडोट हासिल करने के लिए वहां से निकल जाते हैं और वहीं पर स्पेंस की लाश भी पड़ी होती है। एलिस एंटीडोट उठाती है और वो लोग ट्रेन पर वहां से निकल जाते हैं। एलिस एंटीडोट निकालकर रेन की बॉडी में उसे इंजेक्ट कर देती है और साथ ही टैग को भी एंटीडोट लगा दिया जाता है। तभी वो क्रिएचर उन पर अटैक करता है और मैट को खरोच आ जाती है। टैग ट्रेन को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर ट्रेन में घुस जाता है और एलिस उस पर शूट करना शुरू कर देती है। इसके बावजूद वो क्रिएचर मरता नहीं है और एलिस को पकड़ लेता है। एलिस एक रॉड उठाती है और उसकी जुबान पर गाड़ देती है। साथ ही रेन भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और उन पर अटैक कर देती है, लेकिन मैट उस पर शूट करके उसको खत्म कर देता है और वो क्रिएचर भी ट्रेन के नीचे आकर आग लगने की वजह से वहाँ पर मारा जाता है। मैट और एलिस वापस अपने घर वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और एंटीडोट लेकर अपने हॉल की तरफ निकल चलते हैं। अभी वो सुकून से बैठते ही हैं कि वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उन दोनों को अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। एलिस को दोबारा जब होश आता है तो वो खुद को एक लैब में पाती है और वो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि उस लैब में कोई भी मौजूद नहीं होता। एलिस किसी तरीके उस लैब से एस्केप करती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत बुरे हालात हुए हैं और वहाँ उस शहर में उसे बस तबाही ही तबाही नजर आ रही होती है। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का इख्तिताम होता है। थैंक यू।